28 साल तक बर्फ में रहने के बाद बिल्कुल सही सलामत, कपड़े भी वैसे के वैसे और जिस्म भी मुकम्मल ठीक। पाकिस्तान में पेश आया कुदरत का एक ऐसा मोइज़ा कि देखने वालों के लिए यकीन करना भी मुश्किल। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी लाश को 28 साल बाद ग्लेशियर्स ने जिंदा सलामत उगल दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, मरने के 28 साल बाद यूँ मालूम होता था कि जैसे अभी अभी रूह निकली हो, क्योंकि जिस्म भी सलामत था और कपड़े भी। ये हकीकत पर मबनी एक ऐसी कहानी है कि हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर 28 साल पहले हुआ क्या था कि इस नौजवान को बर्फ ने निगल लिया और फिर 28 साल के बाद उस शख्स की लाश को सही सलामत उगल दिया। दोस्तों, आखिर कौन है ये शख्स और क्या है इसकी कहानी और क्यों कुदरत हुई उस पर इतना मेहरबान, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया कि जब उमर खान नामी एक मुकामी शख्स अपने दोस्तों के हमरा गर्मियों की छुट्टियों में लेदी वैली की तरफ गया। वो माल मोशी पालता है और हर साल गर्मियों में इन इलाकों में जाता है। लेदी वैली वो इलाका है जहाँ पूरा साल बर्फ जमी रहती है और अक्सर वहाँ के ग्लेशियर्स तक आम लोग नहीं पहुँचते। जब उमर खान और उसके दोस्त वहां जा रहे थे तो अचानक उन्हें बर्फ के एक किनारे पर एक इंसानी जिस्म नजर आया। पहले तो वो सब हैरान हुए, लेकिन जब करीब जाकर देखा तो वो मुकम्मल एक लाश थी, जैसे अभी अभी किसी की मौत वाक़या हुई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि लाश के कपड़े फटे हुए नहीं थे और जिस्म भी मुकम्मल हालत में था। जब उन्होंने लाश की जेब चेक की तो एक पुराना शनाख्ती कार्ड मिला जिस पर लिखा था नसीरुद्दीन। उसी लम्हे उमर खान और उसके साथियों को पुरानी कहानी वही याद आ गई कि जब नसीरुद्दीन, जो कई साल पहले ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से इलाका छोड़कर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि वो मर गया है, लेकिन कैसे, कब और किसी को कुछ पता नहीं था। और अब उसकी लाश ग्लेशियर से निकल आई। नाज़रीन, नसीरुद्दीन की कहानी काफ़ी पेचीदा है। 1997 में वो और उसका भाई कसीरुद्दीन ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से पास छोड़कर अलाई मुंतकिल हो गए थे और उनके एक और भाई गुरदेज को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था, जिसके बाद नसीरुद्दीन के वालिद ने बदला लेने की धमकी दी और दूसरा फरीक खामोश ना बैठा और उसने नसीरुद्दीन, कसीरुद्दीन और उनके वालिद बहराम पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। वालिद तो कुछ अरसा बाद गिरफ्तारी देकर बरी हो गए, लेकिन दोनों भाई गिरफ्तारी के डर से छुपते फिरे और इलाका छोड़ गए और उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा मफरूरी में गुजरा और वो अपने इलाके में वापस नहीं आ सकते थे। और फिर जून 1997 में नसीरुद्दीन और कसीरुद्दीन घोड़ों की खरीदारी के लिए स्पिट वैली गए और वहां से वापसी पर उन्होंने नारान कगान के रास्ते लेदी वैली की तरफ सफर किया ताकि वो बराह रास्त अलाई वापस जा सकें। रास्ता मुश्किल था और दुश्मनी की वजह से वो मेन रास्तों के बजाय छुपे हुए रास्ते इस्तेमाल करते थे। लेदी वैली के पहाड़ों में वो घोड़ों पर सफर कर रहे थे कि जब अचानक फायरिंग की आवाज आई। कसीरुद्दीन के मुताबिक इन्हें शक हुआ कि फायरिंग दुश्मन की तरफ से हुई है। इस खौफ से नसीरुद्दीन एक बर्फानी गार में छुपने के लिए गया और बस वहीं का वहीं होकर रह गया और फिर कभी नसीरुद्दीन का सुराग न मिल सका। अहले खाना ने काफी हद तक तलाश करने के बाद उनकी भी हिम्मत जवाब देगी और कसीरुद्दीन का नमाज जनाजा गायबाना पढ़ा दिया गया। इसी हवाले से कसीरुद्दीन कहते हैं कि वो फौरन उसी जगह पर पहुंचे जहां भाई गार में गया था, लेकिन गार खाली थी और उन्होंने काफ़ी देर तक तलाश जारी रखी, यहां तक कि लोगों की मदद भी ली, लेकिन नसीरुद्दीन का कुछ पता न चल सका। जब हर कोशिश नाकाम हुई तो अहले खाना ने बर्फानी इलाके में उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ दी और उसे मुर्दा समझकर सब्र कर लिया। नाज़रीन, जब उमर खान को नसीरुद्दीन की लाश मिली तो वो फौरन नीचे आया ताकि मोबाइल के सिग्नल वाले इलाके से उसके खानदान को इत्तला दे सके। 28 साल बाद वो लाश ग्लेशियर से निकली थी और हैरत की बात यह है कि वो लाश अभी भी खराब नहीं हुई। उमर खान के मुताबिक इस साल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है और गर्मी मामूल से ज्यादा है। शायद इसीलिए बर्फ के नीचे से दबी हुई ये लाश बाहर आई और इस तरह नसीरुद्दीन का मुकम्मल पता चल सका कि वो आज से 28 साल पहले कहाँ पर गायब हुआ था और उसकी मौत कैसे वाक़या हुई थी। उन्होंने लाश को वहाँ पर अमानतन दफन कर दिया है ताकि लाश ख़राब ना हो। और बाद में जब कसीरुद्दीन को, यानी कि उसके दूसरे भाई को ये इत्तला मिली तो वो खुद दोबारा लेदी वैली की तरफ रवाना हो गए और वो अब सोच रहे हैं कि क्या लाश को वहीं रहने दिया जाए या वापस लाया जाए। ये फैसला इस बुनियाद पर होगा कि आया उनकी साबिक दुश्मन पार्टी जो है अब उन्हें पास में दफनाने की इजाज़त देगी या नहीं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर भी इंतहाई जो है वो दर्दनाक लम्हा होता है उनके अहले खाना के लिए कि जब इतने सालों बाद भी दुश्मनी का खौफ दिल में मौजूद है। दोस्तों, इस कहानी में एक लाश नहीं छुपी, बल्कि इसमें छुपे हुए सवालात, जज्बात, खामोशियाँ,
خاندانی روایات اور دشمنی کی تباہ کاریاں۔ ایک شخص جو برسوں پہلے کسی تنازع کی نظر ہو گیا اور وہ برسوں بعد برف سے نکل کر گویا چیخ چیخ کر اپنی کہانی سنا گیا۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ گلیشیئر جیسے مقامات پر قدرت سب کچھ کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے، وقت بھی رک جاتا ہے اور جسم بھی۔ اور ناظرین، آخر میں بس آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی دشمنی اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی موت کا سبب بن جائے، اور کیا برسوں بعد دشمنی اتنی زندہ رہ سکتی ہے کہ ایک مردے کے دفن کرنے کے لیے بھی جگہ پر دوبارہ سے جھگڑے کا خدشہ ہو؟ ناظرین کرام، یہ تھی نصیر الدین کی وہی کہانی کہ جو آج سے 28 سال قبل جو ہے وہ برفانی علاقے میں لاپتہ ہوا، اور آج اس کی لاش جو ہے وہ سلامت مل چکی ہے۔ آپ اس کو قدرت کا ایک کرشمہ سمجھتے ہیں یا پھر اس کو کلائمیٹ چینج؟ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔